Welcome back to my channel Online Tutorial. Today I'm going to tell you about one poem that to chapter 4 अनुशासन ही शासन है in from 9th standard, जिसको डॉक्टर रमेश मिलन जी ने लिखे हैं। पहले मैं रमेश मिलन जी के परिचय करवाती हूँ। डॉक्टर रमेश मिलन हिंदी के सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। इज ए फेमस पोएट। उनका जन्म 7 जुलाई 1946 को ग्राम माचन, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका जन्म 7 जुलाई 1946 में हुआ है। उनका विलेज का नाम है, ग्राम का नाम है माचन, उनका डिस्ट्रिक्ट जिला का नाम है बुलंदशहर और उनका स्टेट और राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उन्होंने हिंदी एवं राजनीति शास्त्र में एमए किया है। He has done master degree in political science and Hindi also. Both the subject he has done the master degree, MA, Master of Arts. उनके हास्य व्यंग्य नाटिका बात इतनी सी है का दूरदर्शन में धारावाहिक के रूप में प्रसारण हुआ है। उन्होंने एक हास्य व्यंग्य नाटिका लिखे हैं, उसका नाम है बात इतनी सी है और ये नाटक दूरदर्शन में टीवी पर धारावाहिक सीरियल के रूप में आ रहा था और यह बहुत ही रोचक है। उनका कविता संग्रह सोने की मछली NCERT द्वारा पुरस्कृत है। He got award from NCERT because he has written one poem that name is सोने की मछली। सोने की मछली के लिए उनको NCERT द्वारा पुरस्कार प्राप्त है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं मेहनत की महक, थिरकते पंख, सरस गीत, विज्ञान के एक चमन के फूल आदि। ये सब उनके अन्य रचना है। प्रस्तुत कविता उनके कविता संग्रह कोकिल कंठ सलोने गीत से ली गई है। उनका एक कविता संग्रह है जिसका नाम है कोकिल कंठ सलोने गीत, वहां से ये अनुशासन ही शासन है कविता को ली गई है। तो पहले हम उसका शब्दार्थ देखते हैं। बेढब अंधाधुंध, बाट जोहना प्रतीक्षा करना, गम का मतलब है दुख, सौगात तोहफा उपहार, आंख चुराना सामने ना आना, फौरन तुरंत, अनमोल अमूल्य, चौराहा जहां चार रास्ते मिलते हैं उसको चौराहा कहते हैं। अभी कविता के और बढ़ते हैं। डॉक्टर रमेश मिलन जी इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए आशय क्या है। लाल हरी पीली बत्ती ये ट्रैफिक के संकेत है। आप सभी देखे होंगे ट्रैफिक, आप जब भी सफर कर रहे हैं, मार्ग में जा रहे हैं, तभी आप ट्रैफिक संकेत देखे होंगे जिसमें 3 कलर आते हैं, लाल हरी पीली। ये ट्रैफिक संकेत है, वही है ट्रैफिक का संकेत। चलो हरी पर, अगर ग्रीन कलर आता है तो हमें चलना चाहिए, रुको लाल पर, अगर रेड कलर आता है तो हमें वहीं पर रुक जाना चाहिए। पीली करे सचेत, अगर पीला कलर आता है तो तैयार हो जाना चाहिए। सड़क पार जिब्रा क्रॉसिंग पर, और जो जिब्रा क्रॉसिंग है उस पर हमें सड़क को पार करना चाहिए। इस पद्य के द्वारा विद्यार्थियों को सड़क पार करते समय ध्यान रखने की बातें सिखाई जा सकती है। ये जो कविता है, ये कविता के माध्यम से छात्रों को ये सीख दिया जाता है, अगर आप सड़क पार करते हो तो आपको किस विषय पर ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखकर अगर हम सड़क पार करते हैं तो हम दुर्घटना से बच सकते हैं। अभी कविता की ओर बढ़ेंगे। ये कविता में क्या क्या बताए हैं। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना, साइकिल पर हो या हो पैदल कभी न बेढब चलना, न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते, घर पर जोहते बाट ना दो उनको गम की सौगात,
दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आंख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ। जीवन है अनमोल, कोई ना होने पाए अनाथ। जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं, उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जियो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत। अभी मैं आपको ये कविता समझाऊंगी। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो। जब बस चल रहा है तभी बस में चढ़ना नहीं चाहिए, और जब बस चल रहा है तभी बस से उतरना भी नहीं चाहिए। कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। बच्चों, कभी भी आप सड़क पर जाकर नहीं खेलना। सड़क सड़क चलने के लिए होता है और गाड़ी चलाने के लिए होता है, वहां खेलना नहीं चाहिए। सड़क पर खेलकर अपने आप को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। साइकिल पर हो या हो पैदल कभी ना बेढप चलना। बच्चों, तुम सड़क पर पैदल चलो या साइकिल चलाओ, अंधाधुंध होकर मत चलना। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये आपको बताते हैं, कई सारे बच्चे आप स्कूल आते हैं तो साइकिल में भी आते हैं, चलकर भी आते हैं, तो आपको ये सब चीज ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप साइकिल पर हो या पैदल पर हो, पैदल आते हो या साइकिल पर आते हो, कभी ना बेढप चलना, कभी अपने आप को अंधा जैसे चलना नहीं चाहिए। आपको साइकिल देखकर चलाना चाहिए, अगर पैदल चलते हो तो आपको देखकर चलना चाहिए। ना जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, ना जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते। बिना हेलमेट अगर गाड़ी चलाओ तो कोई भी दुर्घटना हो जाती है। सिर तो आखिर हम अपना ही है, इतना नहीं समझते। घर पर जोते बांट ना दो उनको गम की सौगात। ना जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते। यहाँ पर कवि कहते हैं, ये समझदार लोग बहुत ये लोग बहुत ही समझदार है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, फिर भी वो बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं। सिर तो आखिर अपना ही है, इतना नहीं समझते। ये लोग इतनी सी बात को समझ नहीं पाते हैं, अगर ये हेलमेट नहीं पहनते हैं तो उनके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकता है। और ये जो सिर है ना, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा शरीर के लिए, और ये नहीं समझते ये सिर तो अपना है, हम उसको क्यों सुरक्षा नहीं देंगे, क्यों हेलमेट नहीं पहनेंगे। ये बात उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत समझदार है लेकिन ये बात को नहीं समझते हैं। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना नहीं चाहिए। घर पर जो होते बांट ना दो उनको गम की सौगात। घर पर अगर कोई भी बाहर जाता है तो घर पर कोई है जो आपका प्रतीक्षा कर रहा है, उनको गम की सौगात नहीं देना चाहिए। अगर आप हेलमेट के बिना गाड़ी चलाते हैं, आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाता है, तो क्या होता है, घर में जो आपके राह देख रहे हैं उनको बहुत दुख होगा, और हमें कोई भी दुख उनको देना नहीं चाहिए। क्यों देंगे, हम हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाएंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, और घर वाले भी ये देखकर वो भी खुशी होंगे। हम दुर्घटना क्यों बढ़ाएंगे, और क्यों घर वालों को और अपने अपने घर के लोगों को दुख दुखी दुख देंगे। यही बात हमको समझना चाहिए। दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आंख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ। जीवन है अनमोल, कोई ना होने पाए अनाथ। दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आंख चुराओ। अगर आप सड़क पर जा रहे हो और किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो रहा है, दुर्घटना हो गया, तो सड़क पर जाते समय आपको सामने अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मत फेरना। घायल की मदद करना, उसे अस्पताल में दाखिल कराना आपका कर्ज बनता है। दुर्घटना हो जाए तो वहां से भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, और जो घायल हो गए हैं उस दुर्घटना में उनका मदद करना चाहिए, उनको फौरन अस्पताल में पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जीवन है अनमोल, कोई ना होने पाए अनाथ।
ये जो जीवन है, हमारा जीवन बहुत ही अनमोल है, उसे बचाना चाहिए और किसी को भी अनाथ होने नहीं देना चाहिए। और जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं, उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जियो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत। जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं, जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं, जगह जगह पर चौराहों पर जो 4 रास्ते जो एक साथ जुड़ते हैं, वहां पर आपको ट्रैफिक का संकेत मिलता है, क्योंकि अगर रोड क्रॉस करना है तो ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए। जगह जगह पर चौराहा पर आपको वो संकेत, ट्रैफिक का संकेत मिल जाएगा। उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। सड़क पार करते समय चौराहों पर दिए गए संकेत को ध्यान में रखना चाहिए। यातायात के संकेत को ध्यान में देखकर उनका पालन करना चाहिए। जियो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत। जो उनका पालन करते हैं वे ही सड़क दुर्घटना से बचते हैं। और जो ये सभी संकेत का पालन करते हैं, वो सभी लोगों के प्रिय रहते हैं। जियो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत। वो लोग क्या सोचते हैं, उनका लक्ष्य क्या है? जियो, खुद भी जियो, जीने दो और दूसरों को भी जीने दो, वे पाल रहे सिद्धांत। ये सिद्धांत मन में रखकर वो लोग ट्रैफिक के संकेत का पालन कर रहे हैं। बच्चों, आप लोगों को भी ट्रैफिक का संकेत का पालन करना चाहिए। और ये जो लाल, हरी और पीली बत्ती का कौन सी कलर आने से किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, आप लोगों को याद करना चाहिए और इसी का पालन करना चाहिए और दुर्घटना से दूर रहना चाहिए और आप सभी का प्रिय होना चाहिए। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना चाहिए।